नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। जब आप लगातार टेलीविजन पर ये सब बहस सुनते हैं, अखबारों में उनको एडिटोरियल्स के जरिए, खबरों के जरिए पढ़ते हैं, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेकर या जेडीयू और बीजेपी को लेकर ये रिलेशनशिप से जुड़े इतने सवाल क्यों सामने आ रहे हैं? साथ में किसी शिवसेना और बीजेपी को लेकर इतने सारे सवाल क्यों सामने आ रहे हैं? इनका एक बुनियादी सवाल ये सारे घटनाक्रम से जुड़ा है और वो इस बात को लेकर है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में 6.5 साल के करीब इस देश में सत्ता पर काबिज रही है, क्या वो एक ऑल्टरनेटिव कोएलिशन है जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जवाब बन सकती है, एक चुनावी विकल्प बन सकती है? क्या वो स्ट्रेंथ और कैरेक्टर उसके भीतर उसके सहयोगियों के साथ मिलकर आज भी नजर आता है, जो एक उस ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आए? इसीलिए इस बात को लेकर इतनी बहस होती है। इसी बहस को हम आज आगे ले जाएंगे। इसकी गंभीरता को रखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय राजनीति में वो समय आया है जब एनडीए का आकार बढ़ने वाला है, उसका स्वरूप बढ़ने वाला है, या वो समय आया है जब एनडीए का आकार एक प्री इलेक्शन ईयर में, चुनाव से पहले के साल में घट सकता है? ये है हमारा आज की बहस का मुद्दा। इसको गौर से थोड़ा आप फॉलो करिएगा। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ राजगोपालन साहब हैं, दक्षिण भारत की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं, वहां की पार्टियां कैसे अपने सियासी बर्ताव को बदलती हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। डीएमके जैसी पार्टियां, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहा हूं, जयललिता जैसे नेता, ये सब किसी न किसी समय पर एनडीए के साथ रह चुके थे। इनकी ओपिनियन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवीन उपाध्याय, ब्यूरो चीफ है पायनियर अखबार के, बीजेपी की पॉलिटिक्स कैसे बदली है उस पर नवीन उपाध्याय से बात करेंगे। एनके सिंह, उस एनडीए की 6.5 साल की सरकार को बहुत क्लोजली एनके सिंह ने देखा है, एनके सिंह से हम बात करेंगे। अमिताभ सिन्हा, इंटेलेक्चुअल सेल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी बीजेपी की ट्रांजिशन पॉलिटिक्स को बीजेपी में रहकर देखा है। थोड़ा ये गंभीर पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगा लगातार आपको एक्सप्लेन करने की, और ये भी साथ में कोशिश करूंगा आपको डिक्लेयर कर दूं कि ये तू मैं टाइप की बहस ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है भारतीय राजनीति का इस वक्त। साबिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं जनता दल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है दोपहर का सामना का। शिवसेना क्या सोचती है, क्या सोचती आई है, एक पुरानी ट्रेडिशनल एलाय है, उस पर हम प्रेम शुक्ला से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ये वो समय आया है जब एनडीए का आकार और बढ़ सकता है या घट सकता है? एनके, ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, कोalition एरा जो आया है वो 1991 से ये सिलसिला शुरू होता है। और ये आया क्यों? दोनों नेशनल पार्टीज ने अपना सपोर्ट बेस एक थाली में सजा के रीजनल पार्टीज को देना शुरू किया, अपना गैर जिम्मेदाराना तरीके की वजह से या कोई भी कारण रहा हो। बहरहाल रीजनल पार्टीज का सपोर्ट बेस बढ़ता गया, उनका इमरजेंस होता गया, लालू यादव से लेके मायावती तक ये सारा जो इमरजेंस आप देखते हैं ये उसी फेज का है। यहां तक हो गया कि आज करीब 38% जो वोट हैं वो जाते हैं रीजनल पार्टीज को, कांग्रेस को 28% और बीजेपी को 18%। ये स्थिति है। ये हुआ कैसे? जैसे जैसे ये लोग अपनी उपादेयता छोड़ते गए जनता के सामने, उनको रीजनल फोर्सेस ने कैच कर लिया। ये बात सही है कि वो जातिवादी आधार पर अधिकांश रीजनल फोर्सेस हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रही हैं अपने अपने कारणों से। अब मुश्किल यह है कि कोएलिशन तो ब्रिटेन में भी थे, ये चौथा कोलिशन है 300 साल में, चौथा कोलिशन जो इस समय चल रहा है। यूरोप के तमाम कंट्रीज में कोलिशन है, लेकिन जो स्टेबल कोलिशन है, आप जापान, इटली, जर्मनी को छोड़ दीजिए, वहां पे जो कोलिशन है वो अनस्टेबल है। लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्री है, आप देख रहे हैं तीनों बहुत मजबूत हैं। बाकी सारे जगह यूरोप के, स्विट्जरलैंड ले लीजिए, स्वीडन ले लीजिए, नीदरलैंड ले लीजिए, इन सब जगह कोएलिशन है। लेकिन स्टेबल कोएलिशन इसलिए है कि वहां पे ये सिस्टम नहीं है, जो एफपीटीपी सिस्टम आप इंडिया में देखते हैं वो सिस्टम नहीं है, लिस्ट सिस्टम है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है।
लिहाजा मुझे लगता है कि ये जो आपका सिस्टम है, हमारे ख्याल से इलेक्टोरल सिस्टम बदलना पड़ेगा, वरना इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन और इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूअसली रहेगी, जिस तरह से इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स चेंज हो रहे हैं। इलेक्टोरल सिस्टम बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये स्पेस मिलती है। राजगोपाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, और दोनों की अगर हम रिलेशनशिप की तुलना करें, एनडीए की भी इन पार्टियों से रिलेशनशिप, यूपीए की भी इन पार्टियों से रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन कभी कभी लगता है कि दिल्ली के सियासी पावर प्ले में उनकी भूमिका कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि दूर है, इसीलिए नेचुरल पॉइंट है। हाँ। लेकिन जो चारों दक्षिण भारत जो स्टेट्स को एनालाइज करने लगेंगे विज्ञान बाबू, तमिलनाडु में कांग्रेस सफाई, आंध्र प्रदेश कांग्रेस सफाई, कर्नाटका कांग्रेस है नहीं है, केरला में अभी कांग्रेस का सत्ता है लेकिन सीपीएम का मजबूरी है अभी। चारों मिलकर के 135-140 सीट लोकसभा का है, उसमें एक उंगली को उठा करके देखेंगे कांग्रेस को 20 भी नहीं आने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि 2009 से 2013 को दरमियान ये 4 साल में 5 साल में 4 रीजनल पार्टी साउथ इंडिया में खड़ा हो गया है। एक जगन रेड्डी कांग्रेस का दुश्मनी समझ करके अपना कांग्रेस जिस राजशेखर रेड्डी ने 40 सीट लेके आया है, उसको इन्होंने ठोका है सेंटर से।